हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और आज के वीडियो में हम अज्योर डेवऑप्स ये क्या सर्विस होती है और किस तरीके से अपनी फंक्शनैलिटी अज्योर क्लाउड के अंदर ये प्रोवाइड कर रही है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अज्योर डेवऑप्स को बेसिकली हम एक लेमन लैंग्वेज में समझ लेते हैं। अज्योर डेवऑप्स एक सेट ऑफ प्रैक्टिस है जिसके अंदर डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस ये दो चीज़ें एक साथ होती है, इसलिए इसका नाम है। डेवलपमेंट का डेव यहाँ से उठाया गया है और ऑपरेशंस का ओपीएस उठाया गया है, जिसको मिलाकर डेवऑप्स ये कंसेप्ट बना है। अभी डेवऑप्स मतलब या फिर डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस ये प्रैक्टिस को जुड़ा के कैसे के डेवऑप्स काम करता है या क्या रीज़न है इसके पीछे का, तो इसको एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देख ले तो मान लीजिए अगर एक कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो वो फिलहाल में डेवलपमेंट फेज़ में है, उसको हम डेवलपमेंट फेज़ कहेंगे। और जब वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होने के बाद उसमें लोग रहने आ जाते हैं तो वो ऑपरेशंस फेज़ में आती है। तो जब वो कंस्ट्रक्ट हो रही है और जब लोग रहने आ रहे हैं तो बनते वक्त और रहने के टाइम पे जितने भी टास्क उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो बहुत ही फ्लेक्सिबल तरीके से या फिर फास्ट या फिर एक हाई क्वालिटी ऑफ डिलीवरेबल्स के साथ वो प्रोग्रेस हो, इसीलिए डेवऑप्स ये कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। डेवऑप्स का मेन फंक्शन यही है कि वो डेवलपमेंट का जो लाइफ साइकिल होता है, कंस्ट्रक्शन का जो लाइफ साइकिल होता है, उसको कम करना, ये उसका काम होता है बाय प्रोवाइडिंग कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। मतलब एक से दो चीज़, दो से तीन चीज़ जुड़ा के जितने चीज़ें जुड़ सकती है जो हमारे डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल को कम टाइम में बेहतर से क्वालिटी के साथ बना के दे, तो वो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के साथ प्लस कंटिन्यूस डिलीवरी मतलब कि जब डेवलपमेंट में हमारा कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है या फिर कोई कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग बन रही है तो वो आगे जाके डिलीवर भी होना चाहिए हाई क्वालिटी के साथ। तो ये सारे प्रोसेस को डेवऑप्स का नाम दिया जाता है। एक सिंपल सेंटेंस में बताऊँ, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के दौरान जितने भी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन या जितने भी कंटिन्यूस डिलीवरी होती है वो हाई क्वालिटी के साथ डिलीवर हो, इसीलिए डेवऑप्स ये कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। डेवऑप्स के मेनली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स है जो अज्योर डेवऑप्स अपने क्लाउड के अंदर प्रोवाइड करता है। अज्योर बोर्ड्स, रेपॉज, पाइपलाइंस, आर्टिफैक्ट्स, टेस्ट प्लान्स, ये सारे अज्योर डेवऑप्स के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम हैं। अज्योर बोर्ड क्या होता है ये समझ लेते हैं। अज्योर बोर्ड एक ऐसा फंक्शन या फीचर है जो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को या एप्लीकेशन डेवलपमेंट को या वेबसाइट डेवलपमेंट के प्रोसेस को जब आप प्रोसेस करते हो या जब आप उसको डेवलप करते हो तो उस दौरान जो भी आप टास्क करते हो या कुछ फीचर्स डेवलप करते हो और उस दौरान कुछ बग्स भी आते हैं, तो उसको एंटायर लाइफ साइकिल के अंदर, मतलब जब तक आप वो डेवलपमेंट में हो, जब तक आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, उसके लाइफ साइकिल में जितने भी टास्क होंगे, बग्स होंगे या उसके फीचर्स आप बनाओगे, उसको ट्रैक करने का काम करता है अज्योर बोर्ड्स। और अज्योर बोर्ड्स आपके जो प्रोग्रेस होती है डेवलपमेंट की, उसको टीम मेंबर्स के साथ शेयर करने की भी कैपेसिटी रखता है। मतलब अगर आप अकेले कोई कोड लिख रहे हो या कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो तो वो आप सेम अपने टीम मेंबर्स के साथ भी शेयर करके देख सकते हो या उसका प्रोग्रेस आगे बढ़ा सकते हो। दूसरा है हमारा रिपोजिटरी। रिपोज का फुल फॉर्म रिपोजिटरी होता है। तो रिपोजिटरी का मतलब ये होता है कि कोई भी कोड आपको, अगर आपने मल्टीपल कोड्स लिख दिए हैं जो आपको कोई एक प्लेटफॉर्म पे सेव करना है, तो अज्योर डेवऑप्स के अंदर हमें एक ऐसी फंक्शनैलिटी मिलती है अज्योर रेपॉज नाम से, जो इसमें अंदर आप गिटहब ये टूल यूज़ करके या फिर कॉमन रिपोजिटरी यूज़ करके आपने जो अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए या अपने प्रोजेक्ट के लिए कोड्स लिखे हैं वो आप सारे कोड्स एक जगह पे लाके सेव कर सकते हो। अज्योर रेपॉज उस काम में आता है। फिर आता है हमारा अज्योर पाइपलाइंस। अज्योर पाइपलाइंस के साथ आप एक ऑटोमेशन वाला वर्क फ्लो डेवलप कर सकते हो, डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए भी और डिप्लॉयमेंट प्रोसेस के लिए भी, मतलब बनते वक्त भी और बनने के बाद भी। अगर आपको कोई चीज़ ऑटोमेटिकली आप चाहते हो कि वो ऑटोमेटिकली बने एक वर्क फ्लो के हिसाब से और वो डिप्लॉय भी हो ऑटोमेटिकली, तो उसके लिए अज्योर पाइपलाइंस ये फीचर हमारे काम में आता है। आप जो अज्योर रिपोजिटरी के अंदर कोड्स सेव करते हो, आप उसका भी यूज़ करके जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसको ऑटोमेट कर सकते हो, और ये पॉसिबल होता है आपके अज्योर पाइपलाइंस के साथ। अज्योर पाइपलाइन ये फीचर जो है वो मल्टीपल क्लाउड सर्विस या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि जावा, पाइथन और दूसरे प्लेटफॉर्म्स, यानी कि कोई भी दूसरे सॉफ्टवेयर या टूल्स, इनके साथ कंपैटिबल है, जिसके बेसिस पे कोई बैरियर नहीं आता है। अगर आपको कोई भी वर्क फ्लो किसी के साथ इंटीग्रेट करना है या किसी और अज्योर के अलावा किसी और फीचर्स या टूल्स के साथ काम करना है,
तो ये कंपैटिबिलिटी वो प्रोवाइड करता है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद होता है हमारा अज्योर आर्टिफैक्ट्स। अज्योर आर्टिफैक्ट्स के अंदर आप अपने सॉफ्टवेयर जो बना रहे हो उसके कोड्स को या फिर उसके कोड मल्टीपल लैंग्वेजेस में जो आप कोड्स लिखते हो या एक ही लैंग्वेज में मल्टीपल कोड्स लिखते हो, तो उसको आप पैकेज बना के क्रिएट कर सकते हो अज्योर आर्टिफैक्ट्स के अंदर। आप उसको अज्योर आर्टिफैक्ट्स के अंदर होस्ट भी कर सकते हो और अपने टीम मेंबर्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। ये फंक्शनलिटी आर्टिफैक्ट्स ये अज्योर हमें देता है। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग वर्क फ्लो है जो आपने अज्योर पाइपलाइंस के थ्रू बनाई है और आपको उसमें कोई न्यू वर्जन वाला कोड या पैकेज एडिट करके ऐड करना है, तो वो भी पॉसिबल होता है अज्योर आर्टिफैक्ट्स के थ्रू। और सबसे लास्ट है हमारा अज्योर टेस्ट प्लान। अज्योर टेस्ट प्लान हमें ये फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है कि जब आप अपना कोई सॉफ्टवेयर या कोई टूल डेवलप करते हो तो उसको टेस्ट करने के लिए भी कुछ एक फीचर हमें रिक्वायर्ड होता है, जिससे हमें पता चले कि हमने जो बिल्ड किया है वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसके लिए मैनुअल या ऑटोमेटेड टूल्स भी अवेलेबल होते हैं, जिसके बेसिस पे हम उसको गेज कर सकते हैं या हम उसको चेक कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं, जिसके बाद हम उसको लाइव में भी जाने के लिए अलाउ कर सकते हैं।